प्रश्न 32। किसी त्रिभुज ABC के बहिरंग में O एक बिंदु है तो दिखाएं कि OA प्लस OB प्लस OC बड़ा है 1/2 गुना AB प्लस BC प्लस CA से। तो प्रश्न 32 में हम सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के बहिरंग में, देखिए यहाँ पे बहिरंग दिया हुआ है, यहाँ पे होगा अंतरंग। ठीक है, गलती से बहिरंग हो सकता है, वहाँ पे छप गया हो, लेकिन होगा अंतरंग। त्रिभुज ABC के अंतरंग में O एक बिंदु है। कहाँ पे है? अंतरंग में O एक बिंदु है। ठीक है, ये है O एक बिंदु है। तो दिखाएं कि OA, देखिए OA को मिला देते हैं, OA को मिला देना है, OB को भी मिला देना है और OC को भी मिला देना है। तो त्रिभुज ABC के अंतरंग में यानी अंदर में होगा। ठीक है, बाहर में नहीं होगा। बाहर में हो अगर हम O बिंदु दे दिए तो इस तरह से चित्र नहीं बनेगा, जैसा कि ये दिखाने के लिए कह रहा है। तो देखिए त्रिभुज ABC के अंतरंग में O एक बिंदु है तो दिखाना है OA प्लस OB प्लस OC बड़ा है, किससे बड़ा है? तो AB प्लस BC प्लस CA के आधा से। ठीक है, यानी AB प्लस BC प्लस CA मतलब क्या हो गया? त्रिभुज का परिमिति। देखिए तीनों भुजाओं का जोड़ क्या हो गया? AB प्लस BC प्लस CA। तो त्रिभुज का परिमिति के आधा से कौन बड़ा है? OA प्लस OB प्लस OC, ये हमें दिखाना है। तो OA प्लस OB प्लस OC बड़ा है 1/2 गुना AB प्लस BC प्लस CA से, ये हमें दिखाना है। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज AOB में, देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे AOB, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। तो त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो त्रिभुज AOB में हम लिखेंगे OA प्लस OB किससे बड़ा होगा? AB से बड़ा होगा। देखिए OA प्लस OB AB से बड़ा होगा, तो लिख लेंगे त्रिभुज AOB में OA प्लस OB बड़ा होगा AB से। तो त्रिभुज AOB में OA प्लस OB किससे बड़ा होगा? AB से बड़ा होगा। ठीक है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है त्रिभुज में। तो त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे OA प्लस OB को लिए हैं, क्योंकि जो दिखाना है उसके अनुसार हम OA प्लस OB को जोड़ेंगे। ठीक है, जो दिखाना है उसके अनुसार हम OA प्लस OB बड़ा है AB से, इसको हम ले लिए हैं, यहाँ पे इस तरह लिख लिए हैं। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। तो त्रिभुज AOB में OA प्लस OB, OA प्लस OB किससे बड़ा है? AB से, ये हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज OBC में, या त्रिभुज BOC लिखेंगे, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में। देखिए अब हम त्रिभुज लेंगे BOC, इस त्रिभुज को लेंगे। देखिए त्रिभुज BOC, तो इसमें हम लिख लेंगे OB प्लस OC। देखिए OB प्लस OC किससे बड़ा होगा? BC से। तो त्रिभुज BOC में क्या होगा? OB प्लस OC BC से बड़ा होगा, क्योंकि त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, तो कोई भी दो भुजा ले सकते हैं। तो जो दिखाना है उसके अनुसार हम लेंगे OB प्लस OC किससे बड़ा होगा? BC से। तो लिख लेंगे OB प्लस OC बड़ा होगा BC से, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। यानी त्रिभुज BOC में OB प्लस OC
किससे बड़ा होगा? BC से। अब लिखेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में, तो त्रिभुज AOC में, तो अब हम त्रिभुज AOC को लेंगे। देखिए AOC इस त्रिभुज को लेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है त्रिभुज में, ये हमेशा याद रखना है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो त्रिभुज AOC में क्या हो जाएगा? OA प्लस OC। देखिए OA प्लस OC किससे बड़ा होगा? AC से बड़ा होगा। तो जो दिखाना है उसके अनुसार हम ले लेंगे OA प्लस OC बड़ा होगा AC से। तो कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे OA प्लस OC किससे बड़ा होगा? AC से बड़ा होगा। तो त्रिभुज AOC में OA प्लस OC बड़ा होगा AC से। तो इसको हम तीसरा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों त्रिभुज हम ले चुके हैं और इस तरह हम लिख लेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को हम इस तरह जोड़ेंगे कि ये जो निशान है, ठीक है, बड़ा छोटा वाला, इसके बायां तरफ जो भी है, देखिए बायां तरफ जो भी है उसको एक साथ जोड़ लेंगे। यानी बायां तरफ OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC, इसको जोड़ लेंगे। फिर इस तरफ का निशान देंगे, फिर AB प्लस BC प्लस AC लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, तो पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, यानी पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे अब, तो क्या होगा? तो पहला में क्या है? OA प्लस OB। देखिए OA प्लस OB यह है बायां तरफ। फिर दूसरा में है OB प्लस OC, OB प्लस OC। फिर तीसरा में है OA प्लस, देखिए तीसरा में इसके बाएं तरफ क्या है? OA प्लस OC, OA प्लस OC। तो जितना भी बाएं तरफ है सबको जोड़ लेंगे तो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो दाएं तरफ क्या है? AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस AC से, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो AB प्लस BC प्लस AC से, तीनों को जोड़ने पर। तो इस तरह हम जोड़ करके लिख देंगे। देखिए जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ वाले से जोड़ेंगे, यानी OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो AB प्लस BC प्लस AC से। तो पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर इस तरह लिख लेंगे। तो OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस AC से। तो देखिए OA दो बार है, OA प्लस OA क्या हो जाएगा? 2A OA। तो हम इसको लिख लेंगे, OA प्लस OA क्या हो जाएगा? 2 OA हो जाएगा, प्लस OB प्लस OB क्या हो जाएगा? 2 OB हो जाएगा, प्लस OC प्लस OC क्या हो जाएगा? 2 OC बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस AC से, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 2 OA प्लस 2 OB प्लस 2 OC बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस AC से। अतः अब देखिए 2 OA के साथ भी गुना हो रहा है, 2 OB के साथ भी गुना हो रहा है और 2 OC के साथ भी गुना हो रहा है। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो हो गया OA प्लस OB प्लस OC किससे बड़ा होगा? तो AB प्लस BC प्लस AC
इस तरह लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस दो कॉमन ले लिए हैं। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी कोष्टक के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे अतः ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? अब देखिए यहाँ पे दो गुना हो रहा है, दो गुना हो रहा है इसके बायां तरफ, देखिए ये जो चिन्ह है इसके बायां तरफ दो गुना हो रहा है ये तीनों के साथ। तो दो को अगर हम दायां तरफ लाएंगे यानी इधर लाएंगे, इस चिन्ह का दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। यानी अब हम लिख सकते हैं 1/2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस, अब देखिए ए सी को हम लिख सकते हैं सी ए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए सी को हम क्या लिख लेंगे? सी ए सी को सी ए लिखें या ए सी ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं। देखिए ए सी को हम सी ए भी कह सकते हैं, जैसे बी सी को सी बी भी कह सकते हैं, या ए बी को बी ए भी कह सकते हैं। उसी तरह ए सी को हम क्या लिख लेंगे? सी ए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये देखिए आ चुका है, हमारा सिद्ध हो चुका है। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बड़ा है 1/2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, यही दिखाना था। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये जो 2 है गुना में है बायां तरफ, तो इधर आके भागा में हो जाएगा यानी बटा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे गुना में है तो इसको दायां तरफ लाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको दिखाएंगे।